सरकारी दफ्तर से आवंटन के बाद भी बिजली बिल जमा नहीं होगा तो कनेक्शन तो आपका भी कटेगा। शिवहर जिले में जिस तरह से बिजली विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ कनेक्शन काट भी रही है और उनके उस चोरी करने वाले के विरुद्ध जो कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर भी किया जा रहा है। और अभी बिहार में शिवहर जिला जो है वसूली के मामले में काफ़ी टॉप लिस्ट में आए हैं। इनको पूरी टीम को इन्होंने अभी सम्मानित भी किया है। आइए मैं अभी आपको बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार से मैं आपको रूबरू कराते हैं। उन्होंने किस तरह की वसूली को लेकर किस तरह के नियमों का पालन करते हुए वसूली की है और किस तरह का फैसिलिटी जो है उपभोक्ताओं को आने वाले समय में ये देंगे। एक और कितने लोगों का अब तक कनेक्शन कटा है और कितने अब तक एफआईआर हुआ है, उन पे विषय पे भी आपसे हम बात करेंगे। एक और मुद्दे पर बात करना चाहेंगे, जिस तरह शिवहर जिले के अंदर में बिजली की स्थिति इनके आने से पूर्व में थी, क्या उनसे वो रफ्तार दिया गया है या वो बरकरार है, और किस तरह की फैसिलिटी जो है हमारे शिवहर जिले वासियों को, विशेषकर शहर वासियों को और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को किस तरह का व्यवस्था किया गया है बिजली को लेकर। आइए मैं से उनकी कहानी सुनाते हैं। सर, मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो शिवहर वासियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शिवहर जिला वासियों को, जिनके बदौलत आज शिवहर पूरा सर्किल में और ये हम कहेंगे जो कहीं न कहीं पूरा नॉर्थ बिहार में शिवहर का एक पहचान बना है। प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा भी शिवहर को सराहा गया था। वो इसलिए सराहा गया था क्योंकि यहाँ के लोग अब बिजली बिल का भुगतान करने लग गए हैं और स्थिति ये हुई है जो आज मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में बाकी 6 डिवीज़न को पीछे छोड़ के शिवहर उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है और लगभग 77% जो टारगेट दिया था 521 करोड़ का, उसके अगेंस्ट 399.46, 521 लाख के अगेंस्ट 399 लाख से ज़्यादा वसूली हुआ है। इसके लिए शिवहर जिला वासी को हम धन्यवाद देते हैं और उन्हीं के द्वारा दिए गए राजस्व से आज शिवहर नंबर 1 पे पहुंचा है। और निश्चित तौर पे इस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे, जहां वो रेवेन्यू दे रहे हैं वहां पे हम उनको सुविधा भी देने जा रहे हैं। 2 नया पावर हाउस सैंक्शन हो चुका है और निश्चित तौर पे वो अप्रैल मई से लगना शुरू हो जाएगा। शिवहर जिला में 2 नया पावर हाउस बन रहा है और सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर लगेंगे, नए नए तार लगेंगे। यहाँ के लोगों को 24/7 बिजली जो है हम निश्चित तौर पे उपलब्ध करवाएंगे। हर एक खेत में बिजली उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जो कैंप के थ्रू आवेदन दिए हैं उनको तो निश्चित तौर पे बिजली मिलेगा और उस बीच में अगर कोई सुविधा के द्वारा भी आवेदन देते हैं तो हर एक किसान को जो कैंप के थ्रू आवेदन दिए हैं और सुविधा के थ्रू जो आवेदन देंगे उनको बिजली की सुविधा उपलब्ध खेत में कराई जाएगी। सबसे बड़ा बात हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो शिवहर जिले में जो है चोरी बहुत कम हो गई है। जहां मुझे दिसंबर महीना में 78 एफआईआर करना पड़ा, जनवरी महीना में लगभग 80 के आसपास एफआईआर हुआ, वहीं अगर आप फरवरी में देखें तो मात्र 38 प्राथमिकी दर्ज हुई है। लोग अब चोरी से बिजली नहीं जला रहे हैं। ये एक बड़ा सराहनीय कदम है और बहुत सारे लोग अब सही तरीका से बिजली जलाना चाह रहे हैं। यहाँ डेली लोग यही चीज़ पूछने के लिए आते हैं जो हम कैसे बिजली जलाएं जो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बिजली का तार जो पोल से आता है वो आपके मीटर में जाना चाहिए। अगर बिजली का तार मीटर में गया तो आपके ऊपर कोई बिजली चोरी का आरोप नहीं लगेगा, बस ये निश्चिंत रहिए। दूसरा चीज़, आपका अगर बिजली का कनेक्शन कट गया है तो बिना बकाया राशि, बिना आरसीडीसी मतलब रिकनेक्शन शुल्क 118 रुपया का शुल्क कटता है, बिना वो शुल्क जमा कराए बिजली का उपयोग नहीं करें। बस ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है, बिना मीटर का बिजली का उपयोग नहीं करें। सर, जिस तरह से आपने कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाया है कि आपने
लगातार एफआर पे एफआर करते गए हैं और कहीं न कहीं कोई आपको रास्ते में कठिनाई आई नहीं सर इस काम को करने में सर? आप नहीं, बिल्कुल कठिनाई आई है। देखिए, कोई भी काम करिएगा तो कठिनाई तो आना ही है, वो निश्चित तौर पे कठिनाई आना है और उस कठिनाई को ही तो हम लोगों को देखना है। हम लोग उसी कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़ना। बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सर अभी हम क्षेत्र में घूम रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना है कि कठोर दिल है यहाँ का जो कार्यपालक अभियंता है, उन्हें जरा से भी एहसास नहीं हो रहा है कि हम गरीबों का कनेक्शन काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये आपको हम पूरी तरह से बता रहे हैं। यहाँ पे डेली सैकड़ों लोग आते हैं जिनका 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 पे बिजली का कनेक्शन कट गया है। वो लोग आते हैं, उन लोगों को हम सीधा कहते हैं जो आप 30% राशि जमा कराइए, जो सालों से बिजली बिल नहीं दे रहे हैं 30% जमा कराइए और उनका लाइन हम लोग जुड़वा देते हैं। कठोर दिल मतलब देखिए, बिजली बिल को लोग लास्ट, कल की बात हम बता रहे हैं, एक सज्जन आए थे मेरे पास, उनका 2 लाख से ऊपर बकाया था और आपको ताज्जुब होगा जो वो आदमी हमको ये रिक्वेस्ट कर रहे थे जो आप 20,000 में मेरा कनेक्शन जोड़ दीजिए। अब बात यहाँ पे ये आ गई, जब हम उनसे पूछे जो भाई 2 लाख में 20,000 किस हिसाब से, तो उनके द्वारा फोन पे एक बात करवाया गया। उनका फोन देखे तो फोन 1.5 लाख का था। हमने कहा आपका फोन 1.5 लाख का है और आप 20,000 रुपया जमा करने की बात, मतलब लोग बिजली बिल को जो है लास्ट प्राथमिकता पे रखते हैं। जी सर, जिस तरह से आप कार्रवाई करना शुरू किया है, एक अभी पिछले बार सवाल ये खुद रहा था कि क्योंकि सरकारी दफ्तरों का भी बिजली बकाया अभी भी है आपके पास, उस पर क्या कहना चाहिए? आज भी हम कह रहे हैं, डीएम साहब का भी सख्त चिट्ठी आया है, लेटर आया, हर एक विभाग में गया है। बिजली बिल का अगर आवंटन है, उसके बाद भी अगर सरकारी कार्यालय से भुगतान नहीं होगा तो इमरजेंसी सेवा को छोड़ के बाकी का भी कनेक्शन हम लोग काटने जा रहे हैं। इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें मैंने बताया है, अगर सरकारी दफ्तर का बिजली बकाया अगर बिल बाकी है सिर्फ एमएनसी छोड़कर, तो सबका भी बिजली जरूर कटेगा। ये इन्होंने सबसे बड़ी खबर इस समय आया सर। बिल्कुल बिल्कुल कटेगा। अगर आवंटन सरकार के तरफ से है तो अगर आप बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो वो भी लायबल है ना। बिजली बिल पे पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी जो है क्यों लग रही है? कहीं ना कहीं उनके द्वारा शिथिलता बढ़ती जा रही होगी तभी लग रही है। जब आवंटन है तो निश्चित तौर पे बिजली बिल का भुगतान हो जाना चाहिए। और जहां तक बात है, देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे शिवहर में क्या था आपको बताते हैं, बिजली बिल मुहैया नहीं कराया जाता था, लोगों को बिजली बिल दिया ही नहीं जाता था। वैसे कुछ चिन्हित आरआरएफ को हम लोग ने हटाया है। अभी आप देखे होंगे कुछ आरआरएफ की सूची हमने बाहर टांगी है नोटिस बोर्ड पे, उन सब आरआरएफ को हमने हटा दिया। क्योंकि सर जिस तरह से आप वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, पूरे अकेले इस पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे सिस्टम को आप खुद ही डील करके, बल्कि आप जिस कठोरता के साथ क्षेत्र में जाते हैं, आपके जो वर्कर है वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियां वर्कर को भी आता होगा काम करने का। क्योंकि किसी का कनेक्शन काटते हैं या किसी एफआर नोटिस भेजते हैं तो परेशानी सर आपको आती होगी इस तरह से? देखिए, बिल्कुल परेशानी आती है और हमारे वर्कर भी ये चीज़ अब समझ गए हैं जो उनके पीछे हम चट्टान की तरह खड़ा है। मतलब अगर उनको कहीं दर्द है तो वो दर्द सुनने वाला यहाँ पे है, चाहे वो आम कंज्यूमर ही क्यों ना हो या फिर किसी भी आम पब्लिक या फिर कंज्यूमर या हमारे विभाग के साथी कर्मी, मानव बल, आरआरएफ, किन्हीं को भी किसी भी स्तर से परेशानी होती है तो वो सुनने के लिए हम यहाँ तैयार हैं और तभी सिस्टम बदल रहा है। अगर सर आने वाले समय में किस तरह की व्यवस्था किया जाएगा शिवहर जिले वासियों के लिए बिजली को लेकर सर? आप देखिए, आने वाले समय में निश्चित तौर पे शिवहर जिले वासियों को एक चीज़ तो राहत मिलने जा रही है, क्योंकि 2 पावर हाउस और यहाँ पे अगर 300 ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे बिजली की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, बिजली का वोल्टेज का समस्या दूर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में हमने वहाँ करोड़ों की लागत में तरियानी पीएसएस में पावर ट्रांसफार्मर लगाया है। उसके बाद हम लोगों का ये आरडीएसएस एक स्कीम है
वो स्कीम भी 73 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है शिवहर जिला के लिए। तो वो 73 करोड़ बिजली के मद में ही खर्च होगा शिवहर जिला में, और 73 करोड़ का अगर सही तरीका से इन्वेस्टमेंट हो गया शिवहर जिला में, जैसा कि डीपीआर में बना है, तो निश्चित तौर पे हर एक नागरिक को, हर एक पब्लिक को 24 घंटा बिजली मिलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर सरकारी दफ्तर के लोग वहाँ से अगर बिजली का बिल नहीं भरा, कोई उनका समय सीमा है या उनका कनेक्शन कटेगा से? देखिए, सरकारी दफ्तर से निश्चित तौर पे है, जो उन लोगों को जो है सो बिजली बिल तभी वो लोग जमा कर दे पाते हैं जब उनको आवंटन मिलता है। जैसे हमने कुछ खुद जाके कुछ सरकारी कार्यालय, नगर परिषद हुआ चाहे हॉस्पिटल हुआ, वहाँ जाके हमने बात किया, तो जैसे आज भी नगर परिषद का लगभग 18.5 लाख रुपया का भुगतान हुआ है। पिछला महीना एसपी साहब से मिले थे तो एसपी कार्यालय से 41 लाख रुपया का भुगतान हुआ था। फिर जेल से मिले थे, जेल सुप्रिटेंडेंट से मिले थे तो वो भी 9.5 लाख रुपया भुगतान किए हैं। तो आवंटन अगर रहता है तो निश्चित तौर पे सरकारी कार्यालय से जो लोग भी एक्टिव ऑफिसर हैं वो कर देते हैं। जो ऑफिसर एक्टिव नहीं है, निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे वो कर दे भुगतान, नहीं तो हम बाध्य होकर आवंटन रहने के बाद भी अगर बिल भुगतान नहीं करेंगे तो बाध्य होकर हमको डिस्कनेक्शन करना होगा, लाइन काटना ही होगा। धन्यवाद। मेरे सामने थे कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार, जिन्होंने बड़ा खुल के बात किया है। जनता का सवाल था कि क्यों नहीं, जब गरीबों का जब कनेक्शन कट सकता है तो सरकारी दफ्तर का क्यों नहीं। आपने सुना होगा, इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि बहुत सा सरकारी दफ्तर से इनको बिल वसूली किया जा चुका है, बिल आ भी चुके हैं। इन्होंने लास्ट वार्निंग रिकॉर्ड दिया, अगर सरकारी दफ्तर से आवंटन के बाद भी बिजली बिल जमा नहीं होगा तो कनेक्शन तो आपका भी कटेगा। धन्यवाद।